हेलो एवरीवन, आई एम हर्षिका एंड आई एम अ क्लास 10th ग्रेडर। तो फिर आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और इस वीडियो को लाइक भी कर लेना। In this video, I am going to tell you about how I am completing my backlogs. So it's currently 9:45 and right now I am deciding to take a shower because you can see sweating on my face और मुझको काफ़ी ज़्यादा गर्मी भी लग रही है, बल्कि फ़ैन अभी चल रहा है तब भी। तो अभी मैं शावर लूँगी एंड देन आई विल कंप्लीट माई बैकलॉग जो भी मेरे बने थे, एंड आई विल ऑल्सो टेल यू कि मेरे बैकलॉग्स कैसे बने थे और मैं किस तरीके से अपने बैकलॉग्स कंप्लीट करूँगी। एंड आफ्टर टेकिंग अ कोल्ड शावर मैं आ गई थी टेरेस पे, एंड लिटरली टेरेस पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी हवा चल रही थी। एंड फिर मुझको याद आया कि मुझको अपने बैकलॉग्स कंप्लीट करने हैं, तो फिर मैं झटपट से नीचे आ गई। सबसे पहले जो केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर था उसमें जो भी क्वेश्चंस थे उनके सॉल्यूशन हम लोग को नोटबुक में करने थे। तो मैं अपना साइंस का क्वेश्चन पेपर ढूंढ रही थी, बट गेस व्हाट, मुझको अपना साइंस का पेपर मिला ही नहीं। वाह दीदी तो फिर मैंने अपना बैग चेक करा कि मेरा क्वेश्चन पेपर कहाँ गया है, मैंने कहाँ फेंक दिया है अपना क्वेश्चन पेपर। जिस पोर्शन में मैंने सारे क्वेश्चन पेपर रखे तो उस पोर्शन में मैंने फिर से चेक करा, बट उसमें भी क्वेश्चन पेपर नहीं था। एंड फिर मैंने दूसरी पॉकेट में देखा, लेकिन उसमें भी मुझको क्वेश्चन पेपर नहीं मिला। फिर मैंने सोचा कि जहाँ पर मेरी सारी स्टेशनरी रखी है वहाँ पर चेक कर लेती हूँ, लेकिन एक मिनट, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इसके बाद मैंने बेड के नीचे भी चेक करा, लेकिन वहाँ पर भी मुझको क्वेश्चन पेपर नहीं मिला। फिर मैंने सोचा कि बुक में देख लेती हूँ, और गेस व्हाट, बुक में ही मुझको जो है अपना क्वेश्चन पेपर मिल गया था। एंड इस तरीके से मेरा जो है टाइम वेस्ट हो गया था, एंड रात के 11 बजे मैं अपनी सारे बैकलॉग्स कंप्लीट करने बैठ गई थी। एंड आफ्टरनून में मुझको एक पार्सल भी रिसीव हुआ था, तो वो भी मैं तुम लोग के साथ शेयर करती हूँ कि उसमें क्या है। आई ऑर्डर्ड सम बुक्स अ फ्यू डेज एगो एंड रिसीव्ड देम टुडे। So these are 10 previous year solved papers from 2016 to 2025 for CBSE class 10 from score 100। एंड जो इन बुक्स की ऑथर है उनको तुम पक्का जानते ही होंगे, जो कि है कृति दी। एंड यूट्यूब पर इनका चैनल भी है जो कि है क्रिएटिव लर्निंग। तो इन बुक्स पर कवर लगा हुआ था, तो वो सारे कवर्स मैं हटा रही थी एक एक करके। तो अभी मैंने ये इंग्लिश का कवर हटा दिया था, एंड इसके बाद मैं साइंस के ऊपर वाला कवर हटा रही थी। एंड जो इसमें सोशल साइंस की बुक है तो वो मैंने पहले ही ओपन कर ली थी, बिकॉज सोशल साइंस के एग्ज़ाम के एक दिन पहले ही मुझको ये बुक्स रिसीव हुई थी। तो मैंने इसी वजह से सोशल साइंस की बुक्स पहले ही ओपन कर ली थी ताकि मैं थोड़ा रिवाइज कर सकूं। एंड इसमें मुझको मैथमेटिक्स, सोशल साइंस और इंग्लिश की बुक मिली हुई है। एंड साथ ही साथ मुझको एक और चीज़ मिली हुई है जिसके बारे में मैं तुमको आगे वीडियो में बताऊँगी। तो सबसे पहले ये रही इंग्लिश की बुक, एंड पहला पेज ओपन करते ही हम लोग को दिख जाते हैं टॉपर्स के रिव्यूज़, एंड ये सारी बुक्स में है। तो ये जो इंग्लिश वाली बुक है इसमें सेक्शन वाइज सब कुछ कैटेगराइज करा गया है। लाइक सेक्शन ए में पैसेज होता है तो वो दिया गया है, सेक्शन बी में ग्रामर होती है, सेक्शन सी में राइटिंग स्किल, ये सब होता है लिटरेचर पार्ट, तो वो सब कैटेगराइज करके दिया हुआ है। एंड साथ ही साथ इसमें हैक्स भी दिए हुए हैं। सबसे फेवरेट पार्ट इस बुक में मेरा ग्रामर पोर्शन है, क्योंकि ये काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है इसमें। एंड देन हम लोग आ जाते हैं फर्स्ट फ्लाइट में। तो इसमें तुमको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी हर चैप्टर से रिलेटेड, लाइक सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल, मेन कैरेक्टर्स क्या क्या है, समरी भी दी है, साथ ही साथ कैरेक्टर स्केच दिया हुआ है, और द मेन चीज़ जो कि है थीम, जिसपे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं मेरे स्कूल में, तो वो भी इसमें दी हुई है। एंड इसमें समरी और कैरेक्टर स्केच में तुमको कई जगह पर बोल्ड लेटर्स में वर्ड्स या फिर कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए मिल जाएंगे। लाइक अगर तुमको एग्ज़ाम के पहले कुछ रिवाइज करना हो तो तुमको पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना पड़ेगा, बस तुम इस कीवर्ड्स को जो ये बोल्ड लेटर्स में लिखे हुए हैं बस इसको पढ़ लोगे तो तुम्हारा पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, और इसके तुमको मार्क्स भी मिलेंगे। और ये मेरे टीचर ने भी मुझको बताया था जो मेरे स्कूल में पढ़ाते हैं, क्योंकि मेन कीवर्ड्स ही होते हैं जिसकी वजह से हम लोग को मार्क्स मिलते हैं। एंड आ जाते हैं पोएट्री वाले सेक्शन पर, और इसमें हम लोग को अबाउट द पोएट, सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल, समरी और पोएटिक डिवाइस भी मिलती है। और जो पोएट्री का लास्ट पेज है उस पर तुम लोग को काफ़ी सारी पोएटिक डिवाइस मिल जाएंगी विद एग्जांपल्स। एंड फिर फुटप्रिंट्स में भी सिमिलर चीज़ें जो कि हम लोग ने फर्स्ट फ्लाइट में देखी थी, लाइक समरी, कैरेक्टर्स के, सिग्निफिकेंस ऑफ टाइटल, थीम्स एक्सेट्रा। एंड हम लोग को फिर यहाँ पर क्वेश्चन पेपर भी मिल जाता है साथ में। एंड इस बुक में जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं वो सारे सॉल्व्ड हैं, और इसमें तुमको सारे टॉपर्स के आंसर्स भी मिल जाएंगे जो कि तुमको स्क्रीन पर दिख ही रहे होंगे।
एंड जितने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन तुमको इन PYQs में मिलेंगे उतने तुम लोग को किसी और PYQ बुक पे नहीं मिलेंगे। एंड हर चीज़ में डिटेल में भी समझाई हुई है। एंड इन बुक्स में तो सबसे अच्छी मुझको इंग्लिश की ही बुक लगी। एंड अब हम लोग आ जाते हैं सोशल साइंस पर। तो इसमें ना तुमको हर चैप्टर से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हुई हैं। एंड साथ ही साथ हर चैप्टर के बाद एक कंसेप्ट मैप भी दिया हुआ है। एंड इसमें तुमको ज्योग्राफी से रिलेटेड जितने भी मैप्स हैं वो सारे दिए हुए हैं। और साथ ही साथ मुझको हर सब्जेक्ट से रिलेटेड वर्क बुक भी दी हुई है। एंड इसमें चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस है। तो ये मैं तुम लोग को साइंस की वर्क बुक दिखा रही हूँ जो कि है चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो इसमें फर्स्ट पार्ट में तुम लोग को शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन मिल जाएंगे। एंड MCQs, assertion रीजन्स, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस एंड कुछ मैचिंग्स भी। और हर चैप्टर से रिलेटेड इसमें केस बेस्ड क्वेश्चन भी है जो कि 4 मार्क्स के आते हैं। एंड इसके बाद जो है तुम लोग को इसमें हिंट्स और सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे। एंड आई एम फीलिंग लाइक दीज आर द बेस्ट बुक्स बिकॉज इनको खुद कृति दी ने लिखा है जिनके बोर्ड पे 95+ आए थे। तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सॉल्व दीज। तो अब मैं बताती हूँ कि मेरे बैकलॉग्स कैसे बने। तो एज़ यू ऑल नो कि मेरे एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो गए थे 9 मई से। तो इस वजह से क्या हुआ कि मुझको ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा था अपनी प्रिपरेशन करने के लिए एग्ज़ाम्स के लिए। तो स्कूल में भी जो है अलग से पढ़ाई हो रही थी, कोई रिवीजन ज़्यादा नहीं हो रहा था। सब लोग अपना सिलेबस कंप्लीट करवाने के चक्कर में पड़े हुए थे। एंड इस वजह से जो है स्कूल का होमवर्क इतना सारा मिल जाता था, वो भी करना पड़ता था और अलग से प्रिपरेशन भी नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए करनी पड़ती थी। एज़ वेल एज़ मैं RM बैच में भी हूँ तो उसी क्लासेस में मुझको अटेंड करनी पड़ती थी। एंड बिकॉज ऑफ दैट मैं प्रिपरेशन कर ही नहीं पा रही थी। तो फिर मैंने क्या करा कि मैंने ना ही कोई क्लासेस ज़्यादा अटेंड करी थी। एंड स्कूल में जो भी कुछ पढ़ाया जाता था तो वो थोड़ा बहुत मैं पढ़ती थी, बाकी मैं अपनी प्रिपरेशन करती रहती थी। इस वजह से मेरे काफ़ी सारे बैकलॉग्स बन गए थे और काफ़ी सारा वर्क भी मेरा इनकम्प्लीट था जो कि अभी चेक नहीं होने वाला, वो बाद ही में चेक होगा। सो दैट्स वाई मेरे बैकलॉग्स क्रिएट हो गए थे बहुत ज़्यादा। एंड मैंने आज ज़्यादातर बैकलॉग्स कंप्लीट कर लिए थे हर सब्जेक्ट में। तो अभी मैं बस बायो का बैकलॉग कंप्लीट कर रही थी जिसमें मैम ने हम लोग को बोला था कि लाइफ प्रोसेस में रेस्पिरेशन वाला पार्ट है तो उसके नोट्स हम लोग को खुद बनाने। उन्होंने बहुत पहले ही कह दिया था बट मेरा नहीं हुआ था तो मैं नोट्स बना रही थी। एंड पेपर के टाइम ना मेरी एक क्लास भी छूट गई थी, एक मैथ्स की क्लास छूट गई थी और एक साइंस की छूट गई थी। मतलब मैंने खुद ही क्लास अटेंड नहीं करी थी क्योंकि मुझको अपनी प्रिपरेशन करनी थी। तो इस वजह से मेरे बैच में भी थोड़े बैकलॉग्स बन गए थे। बट अब एग्ज़ाम्स मेरे हो चुके हैं ओवर। एंड आज मैंने स्कूल का जितना भी बैकलॉग था वो सारा मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट हमारा बैच का बैकलॉग्स तो वो मैं कर लूँगी कंप्लीट। एंड एज यू नो कि मेरे एग्ज़ाम्स ओवर हो चुके हैं तो अगर तुम लोग को मेरे क्वेश्चंस पेपर चाहिए तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो तुम वहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। और तुम लोग वीडियोज़ तो देख लेते हो बट मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो जल्दी से जाओ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड कमेंट्स में भी बता देना कि तुम लोग को नेक्स्ट ब्लॉग किस चीज़ पर चाहिए, तो उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी तुम लोग के लिए। एंड तब तक के लिए बाय।